उन्वान। बेटा उन्वान के बाद आपने ये 2 डॉट्स ज़रूर लगाने हैं। नुक्तों वाले हुरूफ। नुक्तों वाले हुरूफ। बेटा आज हम पढ़ेंगे कि अलिफ बे में हरूफ तहज्जी में कितने नुक्तों वाले हुरूफ हैं। सबसे पहले क्या है? अलिफ। क्या अलिफ के कोई नुक्ता है? अलिफ के बाद क्या अलिफ मद आ पे कोई नुक्ता है? जी हाँ, अलिफ मद आ के ऊपर मद है लेकिन नुक्ता नहीं है। अलिफ मद आ के बाद क्या है? क्या बे का कोई नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? नीचे। बे का एक नुक्ता है और वो उसके नीचे है। बे का एक नुक्ता है और वो उसके नीचे है। बे के बाद क्या है? ये जो बेटा हमने बे लिखी है इसका ये वाला सिरा थोड़ा सा छोटा कर दें, ये ज़्यादा बड़ा है, इतना, ये ठीक है। बे के बाद क्या है? क्या पे का कोई नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? नीचे। पे के नीचे 3 नुक्ते। अच्छा, कई बच्चे होते हैं उनको पे के नुक्ते लगाना नहीं आते, वो गलत नुक्ते लगाते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये गौर से देखें, ये मैं पहले नुक्ते मिटा देता हूँ। इसको हम नकात भी बोलते हैं, इसको नुक्ते भी बोलते हैं, डॉट्स भी बोलते हैं, ठीक है। कई बच्चे पे के नुक्ते ऐसे लगाते हैं, ऐसे। क्या ये ठीक लगे हुए हैं? हाँ, जब नीचे नुक्ते लगाएंगे या किसी हरफ के दरमियान में नुक्ते लगाएंगे तो नुक्ते ऐसे नहीं लगेंगे। ऐसे नुक्ते उस वक्त लगते हैं जब जो है हरफ के ऊपर लगाने हों। वो ऐसे रूप भी आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो पे है इसके जो नुक्ते हैं वो ऐसे लगते हैं, 1 नुक्ता, 2 नुक्ते और ये 3 नुक्ते। पे के बाद क्या है? क्या ते के नुक्ते हैं? कितने? कहाँ पे? ऊपर। ते के ऊपर 2 नुक्ते। ते के ऊपर। ते के बाद क्या है? क्या टे का कोई नुक्ता है? हाँ, टे के ऊपर छोटा सा तोय होता है, या उसे हम तोया भी पढ़ लेते हैं। तो टे का कोई नुक्ता नहीं है। टे के बाद क्या है? क्या से का कोई नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? ऊपर। से के ऊपर 3 नुक्ते। ये मार्कर हमारा ठीक नहीं लिख रहा, इसको थोड़ा सा इधर लिख के देख लेते हैं। अब ठीक है।
तो से के ऊपर। अब ये देखना कि ऊपर नुक्ते कैसे लगाने हैं। ये 2 लगा लिए, तीसरा नुक्ता इसके ऊपर लिख दिया, लगा दिया। ठीक है, समझ आ गई बात की। से के ऊपर, तो ये देखे पे का जो नुक्ता है तीसरा नीचे है और से का नुक्ता तीसरा ऊपर है, तो इस अंदाज से लगाने हैं आपने। तो से के बाद क्या है? जीम। क्या जीम का कोई नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? उसके पेट में, जीम के पेट में एक नुक्ता। जीम को भूख लगी थी तो उसने एक नुक्ता खा लिया। ये जीम है और इसके पेट में एक नुक्ता है। तो जीम को भूख लगी थी तो उसने एक नुक्ता खा लिया। तो जीम के बाद क्या है? क्या चे का कोई नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? दरमियान में, उसके पेट में। तो चे के पेट में, तो चे को ज़्यादा भूख लगी थी तो उसने 3 नुक्ते खा लिए। ये देखें, अगर दरमियान में नुक्ते लगाने हों तो फिर भी तीसरा नुक्ता नीचे होगा, नीचे लगाने हों तो तीसरा नुक्ता नीचे होगा, ऊपर लगाने हों जिस तरह से के हैं तो तीसरा नुक्ता ऊपर है। चे। चे के बाद क्या है? क्या हे का कोई नुक्ता है? नहीं, हे का कोई नुक्ता नहीं है। हे के बाद क्या है? इसको खे नहीं पढ़ना, इसको खे पढ़ना, खे। क्या खे का कोई नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? ऊपर। खे के ऊपर एक नुक्ता। खे के ऊपर एक नुक्ता। खे के बाद क्या है? क्या दाल का कोई नुक्ता है? नहीं, दाल का कोई नुक्ता नहीं। दाल के बाद क्या है? क्या डाल का कोई नुक्ता है? हाँ, डाल के ऊपर भी छोटा सा तोया होता है, छोटी सी तोय होती है, जिस तरह टे के ऊपर छोटी सी तोय होती है। तो डाल के बाद क्या है? क्या जाल का कोई नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? ऊपर। जाल के ऊपर एक नुक्ता। अब देखिए जाल लिखनी कैसे हमने। जाल के ऊपर एक नुक्ता। जाल के बाद क्या है? रे। क्या रे का कोई नुक्ता है? नहीं, रे का कोई नुक्ता नहीं है। रे के बाद क्या है? रे। क्या रे का नुक्ता है? नहीं, रे के ऊपर भी छोटी सी तोय होती है, छोटा सा तोया होता है, जिस तरह टे के ऊपर छोटा सा तोया होता है, जिस तरह डाल के ऊपर छोटा सा तोया होता है, वैसे ही रे के ऊपर छोटा सा तोया होता है, या छोटी सी तोय होती है। तो रे के बाद क्या है? जे। क्या जे का कोई नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? ऊपर। जे के ऊपर एक नुक्ता। अब ये देखें जे हमने लिखनी किस तरह है। जे के ऊपर एक नुक्ता। जे के बाद क्या है? ये। क्या ये का कोई नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? ऊपर। ये के ऊपर 3 नुक्ते। ये के ऊपर, ये ठीक नहीं लिखा, दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। ये को हम दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह जे लिखा हुआ है ना, वैसे ये लिखना चाहिए। अब ठीक है। ये के ऊपर 3 नुक्ते। ये के बाद क्या है? क्या सीन का कोई नुक्ता है? नहीं, सीन के पास कोई नुक्ता नहीं है। सीन के बाद क्या है? क्या शीन का नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? ऊपर। शीन के ऊपर 3 नुक्ते।
शीन के ऊपर बेटा ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में 3 नुक्ते होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होते। या किसी का 1 होगा, 1 नुक्ता, या किसी के 2 नुक्ते होंगे, या किसी के 3 होंगे। तो 3 से ज़्यादा नुक्ते उर्दू में नहीं हैं। तो शीन के ऊपर 3 नुक्ते। तो शीन के बाद क्या है? क्या स्वाद का कोई नुक्ता है? नहीं, स्वाद के पास कोई नुक्ता नहीं है। स्वाद के बाद क्या है? ज़्वाद। क्या ज़्वाद के पास नुक्ता है? जी हाँ, उसके पास 1 नुक्ता है। कहाँ पे? ऊपर। ज़्वाद के ऊपर 1 नुक्ता। ज़्वाद के बाद क्या है? तोए। क्या तोए का कोई नुक्ता है? नहीं, तोए के पास कोई नुक्ता नहीं। तोए के बाद क्या है? क्या ज़ोए का नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? ऊपर। ज़ोए के ऊपर 1 नुक्ता। ज़ोए के ऊपर 1 नुक्ता। ज़ोए के बाद क्या है? आइन। ज़ोए के बाद क्या है? क्या आइन का नुक्ता है? नहीं, आइन के पास कोई नुक्ता नहीं है। आइन के बाद क्या है? गैन। क्या गैन के पास नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? ऊपर। गैन के ऊपर 1 नुक्ता। गैन के ऊपर 1 नुक्ता। गैन के बाद क्या है? फे। क्या फे के पास कोई नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? ऊपर। फे के ऊपर 1 नुक्ता। फे के ऊपर 1 नुक्ता। फे के बाद क्या है? काफ। फे के बाद जो काफ होता है ना, उसे हम बड़ा काफ कहते हैं। क्या उसके पास कोई नुक्ता है? कितने? कहाँ पे? ऊपर। काफ के ऊपर 2 नुक्ते। काफ के ऊपर, हाँ, तो ये जो नुक्तों वाला काफ है, इसके बाद क्या है? काफ। इसके बाद भी एक काफ है, तो उसके ऊपर छोटी सी डंडी लगी होती है, उसे हम कश भी कहते हैं। तो वो उसे हम छोटा काफ कहते हैं। ये जो नुक्तों वाला काफ है, ये बड़ा काफ है। इसके बाद जो काफ है वो छोटा काफ है। क्या उसके पास कोई नुक्ता है? नहीं, उसके पास एक छोटी सी कश होती है, एक छोटी सी लाइन या एक छोटी सी डंडी होती है। तो काफ के बाद क्या है? गाफ। क्या गाफ के पास कोई नुक्ता है? नहीं, गाफ के पास जो है उसके बाद 2 काश होती हैं, 2 डंडियाँ होती हैं, या 2 लाइनें होती हैं। तो गाफ के बाद क्या है? क्या लाम के पास कोई नुक्ता है? नहीं, लाम के पास कोई नुक्ता नहीं। लाम के बाद क्या है? क्या मीम के पास कोई नुक्ता है? नहीं, मीम के पास कोई नुक्ता नहीं। मीम के बाद क्या है? क्या नून के पास कोई नुक्ता है? जी हाँ, नून के पास नुक्ता है। कितने? कहाँ पे? दरमियान में। नून के पेट में। नून को भी भूख लगी हुई थी ना, इस वजह से उसके पेट में 1 नुक्ता है। उसने 1 नुक्ता खा लिया था। नून के बाद क्या है? वाव। क्या वाव के पास कोई नुक्ता है? नहीं। वाव के बाद क्या है? क्या हे के पास कोई नुक्ता है? जी हाँ, हे के पास भी कोई नुक्ता नहीं। हे के बाद क्या है? क्या हमज़ा के पास कोई नुक्ता है? नहीं, हमज़ा के पास भी कोई नुक्ता नहीं है। तो हमज़ा के बाद क्या है? छोटी ये। क्या छोटी ये के पास कोई नुक्ता है? नहीं, छोटी ये के पास भी कोई नुक्ता। तो छोटी ये के बाद क्या है? क्या बड़ी ये के पास कोई नुक्ता है?
नहीं, बड़ी ए के पास भी कोई नुक्ता नहीं है। तो अब हम गिन लेते हैं कि कितने हरूफ हैं जिनके पास नुक्ते हैं। मेरे आओ हम मिलकर गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17 नहीं, से पढ़ना, ये 17। तो 17 हमारे पास हरूफ ऐसे हैं जिनके पास नुक्ते हैं। अब मैं एक मरतबा रिवाइज कर देता हूँ, ज़रा गौर से सुन लें। उन्वान नुक्तों वाले हरूफ। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते, जीम के पेट में 1 नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, फे के ऊपर 1 नुक्ता, जाल के ऊपर 1 नुक्ता, जे के ऊपर 1 नुक्ता, ये के ऊपर 3 नुक्ते, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, ज़ुआद के ऊपर 1 नुक्ता, ज़ोए के ऊपर 1 नुक्ता, गैन के ऊपर 1 नुक्ता, फे के ऊपर 1 नुक्ता, काफ के ऊपर 2 नुक्ते, नून के पेट में 1 नुक्ता। तो ये बेटा इस तरह आपने ये याद रखने हैं। और हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, आप ये आराम से बड़े अच्छे अंदाज के साथ ये नुक्तों वाले हरूफ लिख लें अपनी कापियों पे।